नंबर 21, डेट है 27 जनवरी। 13 नंबर पेज है इस बुक का। ये महावाक्य का भाष्य है गुरुदेव शिव व्यास जी का। वचन संबंध, तीसरा वचन क्या है महावाक्य का? विश्व रूपा चिये ठाउनी मृतिका पर्यंत। विश्व रूपा कितने पद है इसमें? करके देखे थे ना कितने पद है, अंडरलाइन करके बोला था, भूल गए। चलो, विश्व रूपा चिये ठाउनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोलीजे। 6 या 7 बन सकते हैं, तो बताया बता करके देखना, होमवर्क नहीं करते हम। उसमें लिखा है ना, हमने करके नहीं देखा इसलिए याद नहीं है। कोशिश करी, मेरे पूरे बने नहीं थे। हाँ तो कोई नहीं, ये तो चीज है सारी। अगर उन्होंने बोल दिया गुरुदेव व्यास ने 82-84 पद है, 82 तो 82 पद है नहीं, कितना एक शब्द कितने हैं तो पद कितने, वो एग्जैक्ट उतने ही होने चाहिए। वो तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें आगे आदि चीज समझ आने में कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए देखते हैं। जीवा चढ़ाई अविद्या जो युक्तत्व आहे काय। जीव के ठिकाने सिर्फ अविद्या का युक्तत्व ही है क्या? अनादि विद्या युक्त बोला ना, तो क्या उतना ही अविद्या से युक्त है? वो कहते हैं नहीं, मंजे प्रपंच से भी युक्त है। विश्व रूपा जी ठावनी मृत्यु का प्रपंच बोलीजिए, अर्थात जीव जो है वो प्रपंच से भी युक्त है। हाँ, तर वस्तु कैसे नहीं हो तसे ना स्वरूप मन। हाँ, तो कहते हैं उसे वस्तु बोला तो वस्तु किससे होगी? वो उसे वस्तु कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कहते स्वरूप। उसका जो स्वरूप है वो सार रूप वस्तु है। जीव का जो स्फटिकाकार 100 ब्रह्मांड का क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट स्वरूप है, उससे वस्तु कहेंगे। उसमें अविद्या इनबिल्ट है। वस्तु किसे कहेंगे? जो एक स्वरूप है, जो 100 ब्रह्मांड का है, वो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, और उसके साथ वो स्वरूप जो क्रिस्टल क्लियर है वो हमेशा के लिए है, केवल है, और उसमें अनादि अविद्या, अनादि समय से अविद्या डली हुई है। उस स्वरूप को वस्तु कहेंगे। आगे, वो स्वरूप जो है, वस्तु जो है, वो प्रपंच के संबंध से एक्टिवेट होती है, कार्य रूप में आती है। जब प्रपंच जुड़ेगा तो वो 100 ब्रह्मांड का है, वो थोड़ा सा कार्य में आएगा। जीवकृत प्रपंच, मग जीव प्रपंचाते, जीव कार्य प्रपंच, मायाकृत जीव जीवकृत पंच, माया कार्य जीव जीव कार्य पंच, और एक है तीसरा माया सृष्टि जीव जीव सृष्टि प्रपंच। जीव और प्रपंच का जो है साथ पक्का है। माया का तो लगा ही लगा है, सॉरी अविद्या तो लगी हुई है अनादिकाल से, फिर संलग्न लगेगा, फिर प्रपंच। जब तक प्रपंच का साथ नहीं आता वो वस्तु कार्य रूप में नहीं होगी। अगर तम में ही पड़ा रहेगा माया स्वरूप आश्रित तो कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए प्रपंच का, इसलिए उस वचन के बाद महाराज ने बोला, प्रपंच को, और कौन सा प्रपंच बोला? विश्व रूप से मृतिका पर्यंत। बात समझ आई? वहां महाराज ने ये नहीं क्यों बोला 5 भूत 3 गुण, ये मृतिका पर्यंत बोला। महाराज ने बोला विश्व रूपा जी ठावनी प्रपंच बोली। यानी वो जो जीव है उसका जो कार्य होगा, उस वस्तु का जो कार्य होगा, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? विश्व रूप से लेकर मिट्टी के कण तक, नित्य नरक तक, जड़त्व के नरक तक, जड़त्व के नरक तक, सब उसका जो साथ है वो प्रपंच के साथ। माया के फलों में जाएगा तो वह स्वरूप आश्रित है, और पहले ही वो माया के स्वरूप आश्रित है। जीव कहाँ पड़ा हुआ है? माया के स्वरूप।
तो माया के स्वरूप से निकलेगा तो प्रपंच का जीव माया से अधीन होए का। इसलिए तीसरा जो सूत्र लिया वो लिया विश्व रूपा ची अठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जाए। यानी महाराज बता रहे हैं कि वहां उस स्वरूप से निकलेगा सच्चिदानंद, यानी जो चित्त का माया का स्वरूप है वहां से अगर निकलेगा तो जीव सीधा प्रपंच में आएगा। इसलिए तीसरा वचन जो है विश्व रूपाची, इसलिए बोला विश्व रूपाची, नहीं तो बोल देते पंच भौतिक त्रिगुणात्मक प्रपंच, पांच भूत तीन गुण, ऐसे बोलते। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। अब जब ये जीव उस प्रपंच, इस प्रपंच से अलग होगा तो कहाँ जाएगा? सच्चिदानंद स्वरूप में जाएगा, एक ही रह गया। ठीक है, या फिर देवताओं के सुख फलों में जाएगा विश्व रूप तक, या फिर वो शरीर धारण करके 84 लाख योनियों में जाएगा, या मिट्टी के कण में जड़ नड़त्तों के नरक भोगेगा। और जब तक इस प्रपंच से वो अलग नहीं होगा, या जब इस प्रपंच से अलग होगा तो 3 जगह जाएगा, माया के स्वरूप में, या ब्रह्म स्वरूप में, या ईश्वर स्वरूप में। माया के स्वरूप में ये तो संलग्न साथ रहेगा ना। संलग्न की बात ही नहीं हो रही है। संलग्न इज नॉट अ माया, प्रपंच। प्रपंच तो रहेगा। संलग्न इज नॉट अ प्रपंच। प्रपंच नहीं छूटेगा। हम प्रपंच की बात कर रहे हैं। प्रपंच भी साथ ही रहेगा वो भी। हाँ, प्रपंच साथ रहेगा। इसलिए ये वचन ऐसा महाराज ने वहां पर विश्व रूप की जगह, विश्व रूप से लेकर मिट्टी का कण बताया गया, उसको प्रपंच कहा। हाँ, अगला संबंध वो कहते हैं पाठ वचन में बोला जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, तो वो प्रपंच किस प्रपंच की बात कर रहे हैं? वो प्रपंच कहां से कहां तक उसका नाम है? वो कहते हैं विश्व रूप की मूर्ति से लेकर मनुष्य शरीर तक, उससे नीचे सभी योनियां जो शरीर हैं, या जड़त्व के नरक तक। चैतन्य चैतन्य परंतु जले, चैतन्य सवे जीव, चैतन्य परंतु जले, चैतन्य मृतिका पर्यंत, चैतन्य सवे जीव। कहाँ पे है ये? संसरण में 11-12 सूत्र नंबर। वहां चैतन्य मतलब संलग्न। जब जीव को संलग्न लगा तो संलग्न की सीमा क्या है? कहते ऊपर की सीमा है चैतन्य, चैतन्य चैतन्य परंत उज्जले, चैतन्य सवे जीव, चैतन्य परंतु उज्जले। संलग्न के साथ जीव कहां तक जा सकता है? चैतन्य तक, यानी माया के फलों तक। फिर चैतन्य मृतिका पर्यंत मैल है, यानी वो जो संलग्न है वो मिट्टी के कण तक मैला हो सकता है। चैतन्य सवे जीव, मिट्टी के कण तक मैला हो। यहाँ भी क्या बोला है? मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जे। कोरिलेशंस है। ये एक सूत्र उधर बोला है, एक उधर बोला है, एक उधर बोला है। उनको माइंड में एक वो डायग्राम बनाना है, एक चश्मा लगा के क्लासिफिकेशन एक दिमाग में रखनी है, तो वो समझ आ जाएगा कि कहां पर किस चीज को किस रेफरेंस से बोला गया। आजकल वो मोबाइल टच वाले स्क्रीन आ गए, विदाउट क्या, हवा में ऐसे ऐसे करते हैं। वो पिक्चर में देखी आपने? वो ऐसे करता है, शू, वो ऐसे करता है, मशीन ऐसे चलाता है हवा में, एआई से। पिक्चरें देखी, कड़ी कड़ी पिक्चर आई हैं। फिर वो ऐसे करता है, शू, वो स्क्रीन बंद हो जाती है। अभी मोबाइल भी एक आया है, वो मोबाइल आप नीचे रखोगे, उसके ऊपर स्क्रीन आएगी, आप उसको उंगलियों से दबाओ हवा में, तो वो बटन दब जाएंगे, फंक्शनिंग हो जाएगी। मैं क्या बता रहा था वैसे? नहीं, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि कहां पर कौन कौन से सूत्र हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, जोड़ना कैसे है। तो आपने एक माइंड बंद करके पिक्चर बनानी है, किस दिमाग में होना चाहिए। फिर वो ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा वचन कहाँ पर है, उसको कहाँ से लिंक करना है, फिर कहाँ से निर्णय निकलेगा। जिंगल है एक, वो जिंगल होने के लिए आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, मुंह में याद होने चाहिए, दिमाग में पूरे सूत्र होने चाहिए। वो सूत्र कहना, उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए।
तभी तो समझ आएंगे। तो सही शास्त्र समझ आएगा, तो आप मास्टर बन जाओगे। अभी तब तक स्टूडेंट ही रहोगे। चलो वापस आ जाओ। हाँ हाँ, अब आगे कह रहे हैं वो प्रपंच कहाँ से कहाँ तक है। वो प्रपंच विश्व रूप से लेकर मिट्टी के कण तक है। अगला वचन संबंध तीसरा, मागा जीव नाही तेची गंधर्व नगर कर विश्व रची अष्टा प्रकृति रची आन विकृति रची फिर कई देवते चा मूर्ति रची। तो कहते हैं उसमें आया संसारण में जीव रचना करता है। तो किस मूर्ति की रचना करता है? नहीं, वो कह रहे हैं वहां जीव मलों की अर्थात सूक्ष्म प्रपंच की रचना करता है। हाँ। संबंध पीछे प्रथम वचन में कहा देखने कोना कोना से, हाँ ना सच्चिदानंद, यानी कौन कौन देखता है सच्चिदानंद स्वरूप। तृतीहीचे देखणे प्रपंचा विरहित सांगितले। तृतीहीचे देखणे, हाँ जो माया है, ब्रह्म स्वरूप है और ईश्वर स्वरूप है, वो जीव को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? प्रपंच से अलग देखते हैं या कैसे देखते हैं? वो कहते हैं ब्रह्माचे केवल स्वरूप पाहे हाँ, ब्रह्म स्वरूप जो है वो जीव को खाली केवल स्वरूप देखते हैं, माया अविद्या के आधार पर देखती है, और परमेश्वर सारभूत वस्तु देखते हैं। वो प्रपंच के आधार पे नहीं देखते। इन तीनों के अलावा जितनी भी देवताएं हैं वो जीव को नहीं देख सकती, अविद्या को नहीं देख सकती, और विद्या पे लगे कर्मों को भी नहीं देख सकते। दोबारा बोलो, परमेश्वर सारभूत वस्तु देखते हैं, जीव को सद्ब्रह्म स्वरूप केवल स्वरूप देखते हैं, सारभूत नहीं देखते। माया अविद्या देखती है तो कहती है जीव है, और बाकी की जो देवताएं हैं वो मल यानी सूक्ष्म प्रपंच को देखते हैं तो फिर कहते हैं ये जीव है। ठीक है जी। और देवता कर्म देवते से मलाधार ज्ञान, ये सूत्र ही है सीधा। देवते से मलाधार, देवता मल के आधार पे उसको ज्ञान होता है, जीव के कर्मों का या जीव का। संबंध, हाँ पीछे उन्होंने कहा कि तीनों जो स्वरूप हैं वहां पर जीव को जीव को पावन किया जाता है। जीव स्वरूप को पावन समझते हो क्या होता है? आपने अच्छे कर्म किए हैं, पवित्र करने के लिए। पवित्र किया गया। हाँ, हनुमान जी का सलोक है ना, पावन पवन बोलते हैं कुछ, तो मैंने सुना था किसी से। पावन, पावन यानी पवित्र। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको कहाँ पावन किया जाएगा? कर्म अच्छे बोला है मैंने, पागल ना है। अच्छे कर्म करो, उससे कहाँ पावन होगा? देवता के स्वरूप में, स्वरूप में, ब्रह्मंडस्था में। स्वरूप नहीं, सॉरी ब्रह्मंडस्था में, सॉरी स्वरूप नहीं। कहाँ पावन करेंगे? ब्रह्मंडस्था में सुख आएगा ना। सुख में नहीं डालते, सुख नाम की कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है। सुख एक फीलिंग है बस। हमको स्वर्ग जो है ना उसकी भी होता है ना कि स्वर्ग भोगने वाली कर देती है, जो देवताओं का रहता है ना, टेम्परेरी जो देती है वो। ध्यान से सुनो, आपने अच्छे कर्म किए, बड़े चंगे कर्म किए हैं, क्या होगा? क्या होगा उससे? दो चीजें होंगी, या तो आपको बड़ा ऐशो आराम मिलेगा, सुख ही सुख, बिल्डिंग बड़ी बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, सोने चांदी डालने के लिए, भांडे भी सोने के, खाने के लिए चांदी के, राजमहल, 18 बेडरूम, 36 लैट्रिन बाथरूम, 40 बंदों का टेबल, डाइनिंग टेबल, 40 नौकर, सफाई करने वाले। ये बकिंगम पैलेस सारे ऐसे ही हैं। ये उनके घरों में जाके देखना, अंबानी का देख लो। हाँ वो टकीला अंटीलिया, उसके घर की
उसके घर में कितने नौकर होंगे, कितनी की लंबी फौज है कितने उनकी हजार है उसके घर के नौकर उसके तो। सफाइयां करने के लिए, कितनी गाड़ियां हैं। वो हमारी तरह थोड़ी है कि हाँ आटा मुक गया, गड्डी च पेट्रोल मुक गया, चूल्हा ले आना है, सिलेंडर मुक गया, ऐसा थोड़ी है वहां पे। वो तो पता सर ने 8 बजे आना है तो रोटी तैयार होनी चाहिए, मिट्टी का कन नहीं होना चाहिए। ये अच्छे कर्म धरती में एक्सट्रीम लेवल के हो गए। अब इससे भी अच्छे कर्म हो गए तो कहाँ जाएंगे? दिव्य यानी देवता की ब्रह्मंडस्थ मूर्ति में जाएंगे, यानी जो देवता सुख भोगती है वहां पे उसकी जगह पे जाएंगे। और वो किस चीज की बनी है ब्रह्मंडस्था मूर्ति? प्रपंच की। बुरे कर्म किए तो कहाँ जाएंगे? क्या बनेंगे? जानवर, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य जीवन से नीचे मनुष्य शरीर से नीचे वाले वो किस चीज के बने हैं? वो भी प्रपंच के। के तो मनुष्य शरीर किस चीज का बना हुआ है? प्रपंच का। विश्व रूपाची ठावनी मृतिका पर्यंत, तो यानी हम प्रपंच के अंदर ही सब कुछ है, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। प्रपंच के से छुटकारा, प्रपंच से छुटकारे का एक ही रीजन है, एक ही तरीका है, परमेश्वर के पावन के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन, अच्छे कर्म नहीं। आज्ञा पालन, आचरण करना। लोग क्या कहते हैं, महात्मा जी हम तो बड़े अच्छे कर्म करते हैं, हम दिल के साफ हैं, हमें तो भगवान मिलना है। मैं कहता हूँ अरे भाई साहब मुझे तो नरक होंगे फिर। हम सच बोलते हैं, हम नेक कमाई खाते हैं, किसी का हक नहीं रखते। माता जी बताओ इससे बड़ा कोई काम है धरती पे? अच्छे कर्म है? मैं कहता हूँ ऐसे अच्छे कर्म ही कोई नहीं है, पर तुम्हें इससे परमेश्वर नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ऐसे कैसे महात्मा जी, आप सीधे हमारा दिल तोड़ दिया। मैं कहा मैं क्या करूं, मेरा भी दिल तोड़ दिया चक्कर स्वामी ने। तो वो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो कर, और किसी का काम करने के लिए उसके अधीन होना पड़ता है ना। किसी की आज्ञा पालन करनी हो तो कौन करेगा? जो उसके आगे नहीं, उसका सेवक होगा तो बिना तनख्वाह के करेगा। ये तो तनख्वाह मांगेगा, हम स्ट्राइक कर देंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी जी, हमें डबल सैलरी दो, 8 घंटे नौकरी करूंगा इतने पैसे लूंगा जी, और ये काम करूंगा जी मैं। वो कहता ठीक है काम कर दिया, ये ले अपनी सैलरी, तेरा मेरा हिसाब था क्लियर हो गया। हमने कर्म किए, देवता ने फल दे दिए, हिसाब किताब किनारे खत्म। अब चक्रधर स्वामी का कैसा है, दत्तात्रेय महाराज का कैसा है, और माता रानी और शिव जी की बात तो आपको बता दी। और चक्रधर स्वामी का कैसा है? वो कहते बेटा देख बस जो मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जैसे कृष्ण भगवान ने बोला कर्म कर फल की इच्छा मत। वही गाला वो उसको कर्म समझा रहे हैं, उसको ये नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम बड़ा कटेगा। वो तो हम आपको समझा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ये क्रियाएं हैं या आज्ञा पालन है। इसको हम कर्म की श्रेणी में जो किया जाता है उसे कर्म ही कहते हैं। एक्चुअल में ये तो क्रियते उसको कर्म ही कहेंगे, पर अपनी इच्छा से कर्म नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा से किए जा रहे हैं। किसकी आज्ञा से? परमेश्वर। तो इसका फल इसका ओनस किस पे जाएगा? कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन मार दे इसको, तो उसका फल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? हाँ सिर्फ किस पे जाएगी? श्री कृष्ण महाराज पे। आज्ञा पालन किया उसने तो मैंने इसको बोला जा वहां से वो उठा ला, बोला था तो ए ले आ, वो चीज ले आया बी। मैंने कहा भाई तुझे मैंने ए बोला था, आपने कहा ए नहीं मिली, मैं बी ले आया जी, क्या फर्क पड़ता है? चक्कर तो स्वामी कह रहे हैं भिक्षा मांग के भोजन करो। तो कहेंगे यार कौन जाएगा करतोबा की छरदोबा की तरह?
कहता यार भिक्षा मांगने क्या जाना, यहाँ रोटी पड़ी है, पेट तो पड़ना है, बैठ के पेट तो भरना है, ये रोटी गिरी हुई है, ये खा लेता हूँ, क्या होगा। एने नाम ही 8 विजय नाही, चांग देव राउल नहीं नाग देव राउल हो गया। चक्कर स्वामी ने कहा सवेरे उठ के स्मरण करना पांच नामा था बस। महात्मा जी इससे क्या होगा। उन्होंने कहा है सर के बाल मुंडा दो। बाल मुंडाने जरूरी है क्या। फिर क्वेश्चन हो देते हैं। उन्होंने बोला मेरे जहां मैं गया हूं मेरे ओटे गोटे तुम्हारे लिए नमस्कार करो। माधव पत्थरा ते मत्था टका दे रब थोड़ी हैगा। भगवान ने क्या देव तो अंतरगामी है और देव काष्टा च नवे पाष्टा तुम कहते हो पत्थरा ते सिर रखो। ऐसा नहीं करना। महाराज ने बोला, चक्कर स्वामी ने जब बोला वो करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। और जितना कुछ है सारा प्रपंच ही है, प्रपंच विरहित। आप हमें भोजन कराओ, वस्त्र दो, चाहे और विशेष को नमस्कार करो, सारा ही प्रपंच के थ्रू है। और ये किस लिए है, ये प्रपंच में हमें क्यों डाला गया। इसलिए डाला गया कि इससे हम माया से अलग हो सकते हैं, अविद्या से अलग हो सकते हैं। प्रपंच हमें क्यों दिया गया। आपने मुझे सेब दिया, उससे क्या होगा। मुझे रोटी खिलाई, तो आटा ही है ना, उससे क्या हुआ। महाराज कहते हैं निर्हेतुक भूत भजन ज्ञानावृत्ति साधन। वो एक रोटी निर्हेतुक दे दी, वो ज्ञान में दे दूंगा। निर्हेतुक पूर्व भजन। तो महाराज ने कुछ और बोलना चाहिए था, रोटी खिलाने के लिए क्यों बोला। प्रपंच है ना, वो तो आटा है। आज खाया, सुबह 6 घंटे बाद तो गया बाहर। ये प्रपंच में हमें इसलिए डाला गया कि इसके माध्यम से हमारी अविद्या का नाश हो, हम माया के स्वरूप के आश्रित से हटकर ईश्वर के स्वरूप आश्रित हो, अविद्या हटकर हमसे हट जाए, अलग हो जाए और हम ईश्वर स्वरूप के आश्रित हो जाए। इसलिए जीव जब तक प्रपंच से व्यतिरिक्त नहीं होता तब तक सच्चिदानंद स्वरूप में, ईश्वर परमेश्वर स्वरूप में पावन नहीं हो सकता, त्रय स्वरूप में पावन नहीं हो सकता। तो जो प्रपंच जिससे हमने अलग होना है वो कौन सा प्रपंच है। विश्व रूपा चिए ठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जे। हाँ चलो आगे देखते हैं। हाँ अब फल का वचन का हेतु है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक मृतिका प्रपंच कहा, मृतिका पर्यंत प्रपंच कहा, त्रियक्षणी पर्यंत प्रपंच क्यों नहीं कहा। न समग्र ईश्वराच्या स्वरूपी प्रपंच आए ऐसे जाले असते। अगर खाली यक्षणी पर्यंत कहते तो ईश्वर के स्वरूप में भी प्रपंच ऐसा हो जाता। और मिट्टी कहा, मृतिका कहा, इससे भैरव स्वरूप का प्रपंच है अथवा माया से नीचे सभी देवताओं का देखना प्रपंच के आधार पर है, ऐसा क्लियर हो गया। ठीक है जी। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा विश्व रूपा चिठावनी मृतिका पर्यंत, तो विश्व रूपा चिठावनी यक्षणी पर्यंत ऐसा क्यों नहीं कहा। तो वो कहते नहीं, मृतिका तक बोला उन्होंने, यानी मिट्टी का अंत जो दिखाई देने वाला कार्य रूप प्रपंच है। हाँ फिर उन्होंने एक बात कही, विश्व रूपा ठानी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जाए। उसमें कहते थे विश्व रूपा ठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच शब्द बोली जाए, ऐसा क्यों नहीं कहा। उसके शब्द कौन सा है, प्रपंच शब्द, ऐसा क्यों नहीं बोला। विश्व रूपा ठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच शब्दे बोली जाए, ऐसा वाक्य क्यों नहीं कहा। ऊपर कहा है जीव शब्दे बोली जाए, तो यहाँ प्रपंच शब्दे बोली जाए कहना चाहिए था। तो महाराज ने क्या बोला, प्रपंच बोली जाए खाली, ऐसा बोला ना तीसरे वाक्य में। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बोला। वो कह रहे हैं उससे क्या होता, जैसा जीव नित्य है वैसा प्रपंच भी
नित्य ऐसा हमें महसूस होता या ऐसा हमें लगने लग जाता, और नित्य है केवल है ऐसा हमें एहसास होता या हमें मालूम चलता। हाँ, और उन्होंने कहा है कि प्रपंच कहेंगे, इसका मतलब है वो अनित्य है, कार्य रूप है, और उसमें क्या है, संहार में उसका नाश होता है, और प्रपंच व्यभिचारिया है। प्रपंच बदलता रहता है, जीव बदलता रहता है क्या? नहीं, क्या बदलता है हमारा? शरीर। जीव स्वरूप बदलता रहता है क्या? ये तो वैसे ही रहता है शरीर। कैसा रहता है? वो तो एज इट इज रहेगा। एज इट इज मतलब एज इट इज मीन्स व्हाट? अविद्या युक्त वैसे ही रहेगा। हाँ, विद्या युक्त रहेगा, हमेशा क्रिस्टल क्लियर ही रहेगा। बदलेंगे क्या? हमारे कर्म। हमारे में क्या बदलेगा? हम नहीं बदलेंगे, हमारे कर्म बदलेंगे। परंतु कनक थी, उसके बाद क्या हो गया? आटा। आटे के बाद क्या हो गया? रोटी हो गई, हुंडा, उंडा, उंडा। उंडे के बाद क्या हो गया? रोटी हो गई, पूरी भी तो हो सकती है, पराठे भी हो सकते हैं। पराठे भी हो सकते हैं, भाकर भी हो सकती है, हाँ जी, बनाने वाले के ऊपर। कनक कहाँ चलेगी? खेत में। खत्म होगी। 2 किलो कनक थी, वो बदल के क्या बन गई? स्वरूप उसका बदल गया। व्यभिचारी। आटा तो उसमें पानी डाला, बन गया उंडा। अब उंडे के बाद आपने क्या बनाना है? जाड़ा जाड़ा बनाओगे तो पूड़ी बनेगी, पतला पतला बनाओगे तो फिर आटा कहाँ गया? उंडा कहाँ गया? वो भी हो गया। और आपका शरीर मर गया, खत्म हो गया, जला दिया उसको, दबला दिया। आपका स्वरूप कहाँ गया? खत्म। हाँ? नहीं, शरीर तो खत्म हो गई, जीव तो और वही मैं जीव रहेगा। स्वरूप पूछ रहा हूँ, जीव स्वरूप तो वैसे ही रहेगा। कहाँ चले गया? अगले कर्म फल कर्म के में, अलग योनि। अगले कर्म फल कर्मों के में, अनुसार- अगले कर्म फल में, अगले कर्म फल में, बात खत्म होगी। जी, जी। योनि नहीं बोला, आपको क्या पता योनि मिलेगी? अगले कर्म फल में, बस। और कर्म फल 4 प्रकार के हैं, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष। जीव प्रपंच व्यभिचारिया। वो तो है। अब ये टोस्ट कल 15 पैकेट थे, गायब भी हो गए। कहाँ चले गए? दिखाई दे रहे? पेट में से निकाल के दिखाओ। प्रपंच व्यभिचारिया। ऐसे जीव व्यभिचारिया नहीं है, जीव नित्य है। दंडोत प्रणाम। तो ये हमारी बुक के जो था वो मेन खत्म हो गया। अब इसके बाद टीका शुरू होगी। कल से क्या शुरू होगा? टीका, यानी शंका पक्ष प्रयोग, यानी जो पक्ष हैं जो लक्ष्मींदर भट्ट राजूरकर जी ने लिखे हुए हैं, तो वो पक्ष जो हैं वो पक्षों के ऊपर जो व्याख्या है, शंकाएं हैं और पक्षों का प्रयोग जो है, जो शाम को बाबा जी करवाते हैं। कल जो पहली टीका है 3 वचनों की, वो हम हिंदी में थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। दंडोत प्रणाम। वीडियो नंबर 21 संपूर्ण होती है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। कोई गलती होगी और कुछ ज़्यादा बोला गया हो तो क्षमा करें।